वालेकुम एंड वेलकम टू द शो बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान। वर्ल्ड कप 2019 स्पेशल। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। वर्ल्ड कप में एक और मैच का इख्तिताम हुआ और एक और टीम बांग्लादेश वर्ल्ड कप 2019 में उनका सेमीफाइनल्स की दौर ख़त्म हुई। उनका आखिरी मैच पाकिस्तान से है 5 जुलाई को, लेकिन अब वो टॉप 4 में क्वालिफाई नहीं कर सकते। लेकिन इंडिया 13 पॉइंट्स के साथ सेकेंड पोजीशन पे आ चुका है पॉइंट्स टेबल पे। और इंटरेस्टिंग मैच हुआ आज दोनों टीमों का, जो 28 रन से इवेंचुअली जीता इंडिया। और बांग्लादेश को हमने देखा कि आज भी उन्होंने फाइट पुटअप की, जिस तरह उन्होंने साउथ अफ्रीका से 300 चेस किए थे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से भी उन्होंने 300 समथिंग रन्स किए। आज भी उन्होंने आखिर तक फाइट करते रहे, लेकिन इवेंचुअली इंडिया ये मैच जीता। आज के मैच के बारे में बात करेंगे। कल का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के लिए, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का। और फिर 5 जुलाई का मैच will only matter if England is not going to win tomorrow। तो इस दोनों मैचेस पे बात करेंगे, आज के मैच पे डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ है पाकिस्तान के साबिक कप्तान टेस्ट क्रिकेटर मोइन खान साहब। मोइन भाई शुक्रिया शो पे होने के लिए। उनके साथ हैं वेरी सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट सोहेब अलवी साहब। सोहेब साहब शुक्रिया आपका शो पे होने के लिए। मोइन भाई, टॉस जीतना वॉज द की। अगर शायद बांग्लादेश टॉस जीतता, वही पहले बैटिंग करते, और हमने देखा कि शुरू के 25 ओवर इंडिया शुरू के 20 ओवर में कोई 140 रन्स पे था। उसके बाद हमने देखा कि रन्स कम बने, 350 का टारगेट दिख रहा था, कम बने। आपको लगता है कि पिच जो है शुरू के 20 ओवर में बहुत अच्छी खेली, उसके बाद थोड़ी डिफिकल्ट हुई? पिच नो डाउट शुरू से ही अच्छी थी। पिच ऐसा नहीं था पिच में कि कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी वजह से आप चूज़ कर लें कि बॉलिंग कर लें। आई थिंक नज़र आ रहा था तो पिच का शुरू से ही हाल के बैटिंग के लिए, और यही वजह थी कि टॉस जीत के इंडिया ने प्रेफर किया बैटिंग करने। और ये बात ठीक है कि थोड़ा सा ज़्यादा रन बना सकते हैं, लेकिन लकी भी थे। मैं समझता हूँ कि रोहित का कैच छूटा और उन्होंने सेंचुरी बना दी है। सर रोहित का 3-4 बार बचे हैं और हर बार सेंचुरी करके गए। इसके अलावा अगर आप देखें इंडियन इनिंग के अंदर कि किसी ने बहुत बड़ा स्कोर नहीं किया। ऋषभ पंत ने किया 46 की, राहुल ने कोई 70 का कलेक्ट किया। उसके बाद किसी ने भी नीचे से ऐसा नहीं किया कि जिससे आप कह सके यार एक ऐसी इनिंग खेल दी होगी। धोनी भी बहुत ही स्लो नजर आए थे, और तो कोई एटीट्यूड नहीं था उनका। मैं समझता हूँ कि वाकई यहाँ पे नॉट ओनली 20, मेरा ख्याल 30 रन शॉट था इंडिया, और यही अपॉर्चुनिटी मिली थी। इस वजह से इतना करीब बांग्लादेश आ गया। एंड बांग्लादेश वाज प्लेइंग वेरी गुड थ्रू आउट द टूर्नामेंट, चेस करते हुए अच्छे खासे रन बना रहे थे। उन्होंने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड चेस भी किया था इस टूर्नामेंट के अंदर। आई थिंक बट जो थोड़ा सा लैक किया मैं समझता हूँ वो बांग्लादेश की पार्टनरशिप्स थी, जहाँ पे पार्टनरशिप रिक्वायर्ड थी, वो बड़ी कन्वर्ट नहीं कर सके बड़ी पार्टनर्स में। और नेचुरली जब आप चेस कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही क्रिटिकल होता है कि आप पार्टनरशिप बनाएं। बिल्कुल। और बड़ी इनिंग और बड़ी पार्टनरशिप बहुत ही ज़रूरी होता है टीमों के लिए, और उसमें यही होता है कि विकेट ना गिरे। बिल्कुल सही है सोहेब भाई। हम ज़्यादा एनालिसिस इस मैच की इसलिए भी कर रहे हैं कि बांग्लादेश ने अगला मैच पाकिस्तान से खेलना है, सो हम हर उनकी स्ट्रेंथ को गौर से देखेंगे। एक बड़ी स्ट्रेंथ उनकी शाकिब उल हसन है। आज भी देखा हमने, आज भी 66 समथिंग रन किए। जब तक वो क्रीज पे थे चांस था, अगर उनके अराउंड कोई प्लेयर स्टक करता तो शायद ये इस मैच का भी सिनेरियो डिफरेंट हो सकता था। बिल्कुल 28 रन तो ना इधर के ना उधर के। अगर आप वो 3 क्विक विकेट्स नहीं गिरती, जिसमें शकीब भी शामिल था, तो दे हैड गॉट अ गुड प्लेटफॉर्म। मुशफिकुर रहीम जब आउट हुआ उसके बाद भी चांस थे, बिकॉज लिटन ने बड़ा अच्छा स्कोर किया था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज 90s में। ही वाज इन फॉर्म। बस ये हुआ कि मेरे ख्याल में उस वक्त जरा सा इमेच्योरिटी हो गई, या शकीब ने समझाया नहीं होगा। बिकॉज लिटन को उठाने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज आप 40 ओवर के बाद जाके उठाते ताकि एक लंबी पार्टनरशिप हो जाती, इंडियंस प्रेशर में आते। वहां से शकीब भी जरा प्रेशर में आ गया, ही ट्राइड टू बी क्रिएटिव, उसने कैच दे दिया उसने तो। और एंड में देखो वो सफी ने जो मारा है 50 रन जो बनाए सैफुद्दीन ने, तो दैट वाज जस्ट अ बोनस, दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ हिम। तो उसूलन तो बैट्समैन को यहाँ तक लेके आना चाहिए था। कमिंग टू पाकिस्तान थ्रेट, बहुत बड़ी थ्रेट है, और इससे आज के मैच से नहीं, पहले से शुरू से आ रही है। बिकॉज ये बांग्लादेशीज आर प्लेइंग वंडरफुली, एंड बड़ा प्लान है। अगर ओपनर्स नहीं चलते तो ये दोनों चलते हैं, शकीब और मुशफिकुर। आज रात तक खबर थी कि महमूदुल्लाह खेल रहा है, आज फिर सुबह इंजर्ड, फिटनेस टेस्ट पास नहीं किया। 5 दिन में तो फिट हो जाएगा वो, 2-3 दिन में, सॉरी। तो पाकिस्तान के खिलाफ तो वो भी होगा। बिल्कुल सही, गोइंग टू बी अ टफ वन। लेकिन आज एक और इंटरेस्टिंग चीज है, इंग्लैंड जरा सा सांस में सांस आई है।
बिकॉज अगर आज इंग्लैंड कल हार भी जाता है हाँ। फिर भी वो पहुंच सकता है सेमीफाइनल में अगर बांग्लादेश पाकिस्तान को हरा दे। बिल्कुल सही है, तो ये कोई भी उसको टीम बोनस 11 मिल पॉइंट्स पे गया। नहीं पहुंचेगी। तो इंग्लैंड को एक बोनस मिल गया Good जो point. पहले नहीं मिल रहा था। बिल्कुल सही है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अगर बांग्लादेश हरा देता हाँ। तो जो भी उनमें से जीता वो सेमीफाइनल में पहुंचता। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। इंडिया हैज मेड इट टू द सेमीफाइनल्स, उसके हवाले से एक पैकेज देखते हैं, फिर मोइन भाई की तरफ आता है। मोइन भाई, लेकिन इंडिया ना सिर्फ ये कि सेमीफाइनल्स तक पहुंचा, लेकिन शायद वो टीम है ऑस्ट्रेलिया के साथ जिसने अपने बेंच को भी काफ़ी प्रॉपर्ली ट्राई किया। आज हमने देखा दिनेश कार्तिक भी टीम में आए, ऋषभ पंत 2 मैच खेल चुके हैं और बॉलिंग कॉम्बिनेशन में भी पूरा चेंज किया उन्होंने। आज एक स्पिनर शॉट किया और भुवनेश्वर कुमार को भी लेके आए। सो सम इंटरेस्टिंग चेंजेस एंड ऑल ऑफ देयर प्लेयर्स हैव बीन टेस्टेड, व्हिच इज अ गुड साइन फॉर इंडिया। ऑफ कोर्स, जब आपकी टीम अच्छा खेल रही है और आपको पता होता है कि आपके तमाम प्लेयर्स फॉर्म के अंदर है, आपके पास चांस होता है कोई रोटेट करने का, किसी को रेस्ट देने का, और किसी बेंच स्ट्रेंथ के बंदे को आप ले आते हैं, चाहे वो बैट्समैन हो या बॉलर हो, सही बात। आप एडजस्ट कर सकते हैं जस्ट फॉर प्रिपेयरिंग हिम फॉर द नेक्स्ट जो बिगर टास्क होते हैं। कहीं अगर आपको इंजरी, क्रिकेट है, स्पोर्ट्स है, कोई भी, इसके साथ इंजरी आपके साथ लगी रहती है। यू नेवर नो, किसी वक्त प्रैक्टिस में कोई इन्फिट हो गया, वहाँ आपको जरूरत पड़ी। तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग जो उन्होंने की है कि आज कुछ प्लेयर्स को डाला है, और ऐसी टीम है जो अच्छी कारकर्दगी दिखा रही होती है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, उनके पास चांस यही होता है। अब पाकिस्तान से हम जैसे विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ चल रहे हैं, तो हमारे पास चांस कोई भी नहीं, हमने वही कॉम्बिनेशन को रिस्ट्रिक्ट करना होगा। तो अगर हम शुरू से लेके चल रहे होते तो हम तो सर इंजर्ड को भी चला रहे हैं कि भाई हम हसनैन को भी देख रहे होते खेलते हुए, अनफॉर्चुनेटली हमने नहीं देखा। तो लेकिन गुड टू सी इंडिया के अपने सारे प्लेयर्स ट्राई कर लिए उन्होंने, एक कॉन्फिडेंस दिया अपने प्लेयरों को कि जहाँ पे अगर जरूरत पड़ी तो नेचुरली उनके पास जो बेंच स्ट्रेंथ है वो भी अब रेडी है किसी भी बड़े मैच के लिए। बिल्कुल सही है। सुहेब, आपको लगता है कि बेंच स्ट्रेंथ को ज्यादा भी प्लेयर्स को यूज कर लेना जब वो सेमीफाइनल्स में जाते हैं तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर देम टू मेक डिसीजन? अदरवाइज इंडिया को अगर देखा जाए तो वो हमेशा चेंजेस करते रहते हैं और वो दे डू इट सक्सेसफुली, लेकिन आपको लगता है कि थोड़ा सा एक प्रॉब्लमैटिक हो सकता है कि सेमीफाइनल में क्या 11 लेके जाए? हाँ, वो टू मेनी रिचेस वाली बात हो जाती है कि सबको खेल रहे हैं, लेकिन देखो लॉट ऑफ द चेंजेस हैड बीन फोर्स्ड ऑन देम, बिकॉज अगर इंडिया चाहता, आई मीन अगर एवरीथिंग हैड गॉन अकॉर्डिंग टू प्लान, वो एक ही 11 खिलाते थ्रू आउट। ठीक है, बिकॉज पहले तो शेखर धवन की इंजरी हुई, धवन तो राहुल आए। ठीक है, तो राहुल तो नंबर 4 पे खेल रहा था, वो ऊपर आ आया, गया, तो उसकी जगह शंकर को डाला उन्होंने। सही है। अच्छा, जब शंकर को दूसरा इंजर्ड हुआ उनका, तो ऋषभ पंत को लेकर आए। अच्छा, जब पंत को भी लेके आए, आज स्ट्रेटेजिक डिसीजन ये लिया कि वो जो उनके 2 स्पिनर्स पिटे थे, आज वही पिच थी, वही शॉर्ट बाउंड्री थी। तो सुबह वो कोहली यही कह रहा था कि नाउ वी वांट टू पुल बैक अ स्पिनर एंड ब्रिंग इन भुवनेश्वर, और वो कह रहा था कि हमने गलती ये की कि वो इंग्लैंड के मैच के लिए भी फिट था। सही है। तो हैड दे प्लेड भुवनेश्वर एट दैट टाइम, तो शायद वो जो स्पिनर की कुटाई हुई थी वो नहीं हुई होती, एंड दे कुड हैव रीच्ड। तो इसलिए कुछ स्ट्रेटेजिक चेंजेस किए हैं, कुछ उनके ऊपर फोर्स हावी है। सही, बिल्कुल सही है। मुझे आपको लगता है कि बांग्लादेश ऑब्वियसली दे फॉट वेरी वेल थ्रू आउट द टूर्नामेंट। पाकिस्तान के लिए वी नो देव एशिया कप में हमने देखा है पाकिस्तान को हराया हुआ है। डू यू थिंक दे हैव एन एज ऑन पाकिस्तान, प्रोवाइडेड के जिस तरह हम अफगानिस्तान से खेले हैं, जिस तरह हम स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको लगता है कि चाहे वो बाहर हो गए और अब तो नथिंग टू लूज वाली सिचुएशन है, ज्यादा हावी होंगे? लेकिन एक फैक्टर जो है ना, जो आईपीएल फैक्टर होता है, इधर पीएसएल फैक्टर होगा होना भी चाहिए। आई सी, ओ यस, ये होगा, सोचा ही नहीं था, हो सकता है। भाई आप ही लोग बोलते हैं ना कि ये फैक्टर्स होते हैं, मैं तो नहीं बोलता कभी भी कि ये फैक्टर्स होते हैं। लोगों के नेचुरली इंडिविजुअल के जहनों में तो यकीनन होते होंगे और इस तरह की चीजें होती हैं। बट अगेन आई थिंक नो डाउट इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर पाकिस्तान टू बीट बांग्लादेश द वे दे आर प्लेइंग थ्रू आउट द टूर्नामेंट। लाइक उन्होंने प्रूव किया एक चीज कि दे आर अ बेटर टीम, उनमें कहीं भी कंप्लेसेंसी नजर नहीं आई है हमें। एक बहुत ही आराम से मैचेस हारे हो। आज भी इंडिया जो टॉप टीम है, जो किसी से नहीं हारी हुई थी, उनके साथ भी आप देखेंगे जिस तरह फाइट किया उन्होंने, एंड विकेट्स गिरती गई। अदरवाइज 1-2 विकेटें मेरा ख्याल है कि इन हैंड होती। जैसे शोएब भाई ने कहा कि मेन बैट्समैन अगर होते, जहां मुशफिक आउट हुआ, उसके बाद भी मैच तो हाथ में था, लेकिन इनका खेलना जरूरी था। एंड वेरी वेरी सैड टू सी आउट ऑफ फॉर्म तमीम इकबाल, तो नजर नहीं आया कोई बड़ा स्कोर, हालांकि बहुत ही जबरदस्त बैट्समैन और थ्रू आउट वही लेके चलता था, वही लेके चलता था हमेशा, किसी भी मैच में रन नहीं किए, इतने बड़े रन नहीं किए। आप दोनों आजाद को लगता है कि तमीम थोड़ा डर के खेल रहे हैं, जिस तरह की डिसमिसल्स हो रही हैं, इनसाइड एज लगना, हालांकि अच्छे खुले शॉट खेल लेते, पॉइंट और कवर्स के बीच में से बहुत सारे शॉट्स खेले, लेकिन जो आउट हो रहे हैं वो ऐसा लगता है कि डर के आउट हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है?
देखो आइडियली मोइन विल आंसर दैट, लेकिन जो मैंने समझा है और पढ़ा है और सुना है और क्रिकेटर से जो बात की, जब प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म होता है ना तो ही इज वेरी इनसिक्योर कि मैं शॉट खेलूं ना खेलूं, जरा सा हट के भी खेलता है, जरा सा वो भी होता है, मे बी दैट्स व्हाई, बट आई सपोज मोइन कैन आंसर दैट बेटर। आई थिंक वेरी राइटली सेड कि यही प्रॉब्लम होती है जब आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, तो आपकी हर मोमेंट जो है आप खुद घबराए हुए होते हो, मैं मारूं नहीं मारूं, आप शॉट्स खेल रहे हो, होता है बेसिकली डिस्ट्रैक्ट हुए हुए होते हैं आप, और डबल माइंड हुए हुए होते हैं, खेलूं नहीं खेलूं, मारूं नहीं मारूं, यू नो। सो ये बहुत सारी चीजें होती है, उसमें फिर आपके फुटवर्क से नजर आ रहा होता है कि यार प्रॉब्लम चल रही है। फुटवर्क जब हिलता है तो बजाय जो क्रिकेटिंग टर्मिनोलॉजी है उसमें यही कहते हैं ये डरा हुआ है, सही बात। तो वो चीज थोड़ी बहुत जरूर आप कह लें, बट ऐसा डरा हुआ नहीं है, बिकॉज के T20s वनडे क्रिकेट के अंदर प्रीवियस बड़ा जबरदस्त रिकॉर्ड है, बड़े बड़े दुनिया के बॉलर्स की पिटाई की हुई है तमीम ने। और ये तो बैटिंग ट्रैक था, हाँ, ऑस्ट्रेलिया में आप ग्रीन ट्रैक पे होते जरा सा तो सही है, समझ में भी। और हम तो पाकिस्तानी सारे दुआ करेंगे कि अभी इनका एक मैच के लिए यही इसी तरह की टेंटेटिवनेस रहे ताकि पाकिस्तान जो है वो हरा सके बांग्लादेश को। अभी हम देखेंगे एरियल धोडाल मोमेंट्स, उसके बाद ब्रेक पे कप्तान जो है वो सामने वाली टीम को भी स्ट्रांग ले रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं है बांग्लादेश ने अच्छी परफॉर्मेंसेस की हैं। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ व्हाट सरफराज सेइंग? ऑफ कोर्स आप कभी भी किसी भी कोई भी हल्की से हल्की टीम भी हो टूर्नामेंट की, उसको आप इजी नहीं ले सकते। कोई भी दिन किसी भी टीम का अच्छा दिन हो सकता है। अफगानिस्तान के खिलाफ भी हमने देखा कि किस तरह हम जीते हैं, अफगानिस्तान की कोई स्टैंडिंग नहीं है उस वक्त, एंड में चल रहा है टूर्नामेंट के, लेकिन आपको हराने के करीब आ गई थी वो टीम भी। तो आई थिंक ये अच्छी बात है सरफराज की कि किसी को भी लाइट नहीं ले रहे और लेना भी नहीं चाहिए। फोकस यही करना चाहिए मेरा ख्याल है पाकिस्तान को कि अगर उनकी बॉलिंग लाइनअप देखी जाए तो बॉलिंग में मेरा ख्याल है शाकिब ऐसा है जो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम या मुस्तफीज हो रहे पेसर में, मुस्तफीज बिल्कुल आज उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, 5 विकेटें जरूर ली है, लेकिन मुस्तफीज ने ऐसे पाकिस्तान के खिलाफ कभी ऐसी बड़ी कोई परफॉर्मेंस दी नहीं। ये दो बॉलर आप कह लें कि अगर आप इनको वही बात अगर हम करें कि 4 रन या मैक्सिमम 5 रन एंड ओवर जाते हैं, सिंगल पे कॉन्सेंट्रेट करें रादर देन गोइंग फॉर बिग शॉट्स टू देम अगेंस्ट दीस, कि आप विकेट अपनी गंवाएं और पार्टनरशिप ना बना सके। अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं तो यू हैव टू प्ले 50 ओवर्स, यू नो, और उसमें आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि ओवर 300 रन हो टू डिफेंड, यू नो। आपकी बॉलिंग अच्छी है, आपको पता होना चाहिए कि आप डिफेंड कर लेंगे, लेकिन इंश्योर करना चाहिए 300 रन बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान। और अगर जिस तरह की बांग्लादेश की बैटिंग चल रही है, आपको ये भी फोकस करना पड़ेगा कि टाइम टू टाइम अटैक करना है, किस वक्त अटैक करना है, किस बॉलर के किस बैट्समैन के ऊपर अटैक करना है, स्पेशली नए बॉल को आगे खिलाना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगेन हम नए बॉल को यूज नहीं किया अभी तक, 1-2 मैचेस में जहां पे यूज करने की कोशिश की है वहां विकेट मिली आगे से, यू नो। सो ये इंपॉर्टेंट होगा। आउट ऑफ फॉर्म है तमीम भी, एक कहना चाहिए कि मेरा ख्याल है कि बहुत ही अगर इनफॉर्म आप किसी को कहें शाकिब बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है तो उस पर थोड़ा सा अटैकिंग रखे। बांग्लादेश के लिए रेलेवेंट है क्योंकि उन्होंने मैच एक शायद जीतना हो लेकिन आगे कोई स्टेक नहीं है उनका सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई, तो थोड़ा सा मे भी शायद वो नजर आए। और अगर ऐसी चीज ऑब्जर्व कर ली पाकिस्तान टीम ने कि कहीं वो रिलैक्स है तो वहां पे अटैक करना बहुत लाजमी हो जाएगा पाकिस्तान टीम। क्या बात है, यू नो। और अगर आप अटैक करने में कामयाब होते तो ही आपको विकेट्स मिलेंगी, आप रन रोक सकते हो। अदरवाइज बांग्लादेश जिस तरह खेल रहा है तो ये मुश्किल मैच है पाकिस्तान। ये स्ट्रेटेजी कोई क्रिकेटर ही बता सकता है। एब्सोल्युटली राइट के जहां वो हल्के पड़ते हैं वहां आपने अटैक करना है, वहां मैच नहीं हो जाएगा। बिल्कुल आपने वो उसको पकड़ना होता है और फुल अटैक करना होता है उस वक्त पे। बिल्कुल सही है। सो भाई हाउ डू यू सी द सिचुएशन? आपको जिस तरह सरफराज कॉन्फिडेंट है माशाल्लाह, मिकी आर्थर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आज, उन्होंने ये भी कहा कि कल भी जो है वो कल का मैच भी हमारा उसका रिजल्ट हमारी फेवर में जाएगा और न्यूजीलैंड इंशाल्लाह जीतेगा। सो जो मैच होगा वो कल के मैच के बाद होगा, इसलिए इसकी सिग्निफिकेंस कल ज्यादा पता चलेगी कि इस मैच की सिग्निफिकेंस है कितनी। देखो सरफराज ऑब्वियसली जो उसने कहा है उसके अलावा वो क्या कहता है एट दिस पॉइंट इन टाइम, उसकी बॉडी लैंग्वेज भी पॉजिटिव है, सब कुछ है। अंदर से पता नहीं क्या हालात हो, जरा सी शेकी हो। अफगानिस्तान जैसे मोइन ने कहा, अफगानिस्तान का मैच सर पे था उनके, तो ये तो नहीं हो सकता कि सबसे ज्यादा तो आप जीत से लेसन्स लेते हैं, हार से तो कम लेते हैं बिकॉज वो तो ऑब्वियस होती है। जीत में आपको जरा ज्यादा सोचना पड़ता है कि मतलब इम्प्रूवमेंट्स बनना छुप जाते हैं खुशी में। तो सरफराज से यही एक्सपेक्टेड है, पॉजिटिव रहेगा। और द ओनली थिंग इज ये इंटरव्यू अगर न्यूजीलैंड इंग्लैंड के मैच के बाद लिया होता तो ज्यादा सिग्निफिकेंट है कि फिर पता चलेगा कि भाई हाँ हम टूर्नामेंट में हैं भी या नहीं है। बिल्कुल सही। लेकिन ये है कि अगर एक ओडीआई समझ के खेलें, इवन इफ खुदा ना खास्ता इंग्लैंड विन्स एंड क्वालिफाइज,
इसको अपना वही समझ के खेलें कि ओडीआई है, मुल्क का नाम है, और वो पॉजिटिव स्पिरिट लेके आए। बिल्कुल सही है मोइन भाई। हमने देखा वहाब रियाज ने भी आज प्रैक्टिस की, हालांकि वो इंजर्ड है, उनको सही रिकवरी के लिए चार हफ्तों का रेस्ट चाहिए। डू यू थिंक दिस आल्सो शोज के अगेन विल गो विद द सेम कॉम्बिनेशन? वेल आई थिंक जरूरत है वहाब की, और अच्छी बात यह है कि वेल है वहाब के अंदर, और यही वजह है कि पिछले मैच में भी उन्होंने डिलीवर किया। जहाँ रिक्वायरमेंट थी आप एज बैट Even with the bat, विद द बैट उन्होंने डिलीवर किया आगे। देखिए यही वो डिफरेंस होता है जो एक ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर में आप क्रिएट करते हैं। आपके अंदर विल होती है। अगर विल है, बहुत से ऐसे प्लेयर होते हैं कि हल्की सी इंजरी होती है वो लेके बैठ जाते हैं, एक्सक्यूज बना लेते हैं, जस्ट फियर ऑफ फेलियर से डरते हैं। यहाँ पे जो पॉजिटिव लोग होते हैं उनको पता है यार इंजर्ड तो है, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा फेल हो जाएंगे, वो खुल के खेलते हैं उसमें। सही बात है। फिर वो बड़े लीथल हो जाते हैं। ये बहुत सी मैंने देखी है ऐसी इंजरीज। जावेद मिर्जाद के कैरियर जो है इंजरी से भरा हुआ है। वसीम अकरम के बैक स्ट्रेस अक्सर रहते थे, वकार यूनुस के रहते थे, लेकिन इन लोगों ने क्या तबाही परफॉर्मेंसेस दी हुई है। आपने एशिया कप का फाइनल जिताया बुखार में होते हुए। बुखार में तो ये एक जो फियर फेलियर होता है ना, वो खत्म हो जाता है इंसान के अंदर से। बिल्कुल सही। कि यार सबको पता है एक एक्सक्यूज मौजूद है, तो बैक ऑफ द माइंड आप रिलैक्स होते हो कि यार अगर खुदा ना खास्ता फेल हुआ तो कवर्ड है, बिल्कुल सही बात। बट फिर आप जब जान मारते हो तो वो उस वक्त क्लिक कर जाते हैं पॉजिटिवली। देयर इज नो डाउट कि वहाब रियाज की उस दिन की बैटिंग ने भी हमारे लिए काफी हेल्प की। और सेबा, आपको लगता है कि स्पिनर्स में हम थोड़े से वीक हैं बांग्लादेश के मुकाबले में, और शादाब अच्छी फॉर्म में आ गए, लेकिन इमाद वसीम मतलब ही इज अ गुड बॉलर बट ही इज नॉट अ बिग टर्नर। सो डू यू थिंक कि दिस इज एन एरिया वेयर थोड़ा सा हमें वो हो सकता है? हो सकता है, बिकॉज देखो शादाब का वो जो 4-5 हफ्ते का ले ऑफ था बिकॉज ऑफ हिज फीवर, उसके बाद आगे उसने 2-3 मैचेस ही खेले हैं। एक में उसको मार बहुत पड़ी तो वो कॉन्फिडेंस वैसे ही शैटर हो गया। तो आई सपोज शादाब इज स्ट्रगलिंग, ऐसी बात नहीं है। लास्ट मैच में उसने अच्छी बॉलिंग की। इमाद तो वी ऑल नो ही इज बेटर टू ओपन विद हिम देन टू ब्रिंग हिम इन द मिड ओवर्स। रह गया हफीज, आई थिंक हफीज को हमने कुछ अंडर यूज किया है इस टूर्नामेंट में। वी शुड हैव बोल्ड हिम अ बिट मोर, बट अगेंस्ट बांग्लादेश आप इट ऑल डिपेंड्स यूज कर सकते हैं हफीज, क्योंकि वो हफीज, क्योंकि देयर आर 2-3 लेफ्ट हैंडर्स इन बांग्लादेश ना, तो यू कैन प्रोबब्ली ट्राई एंड ओपन विद हफीज। बिल्कुल सही है। बिल्कुल हफीज आई थिंक एक ऐसा बॉलर है शोएब भाई कि जिससे बांग्लादेश वाले घबराते हैं। मैंने अक्सर देखा वो खुल के खेल नहीं पाते। सो हफीज के पास चांस होगा नए बॉल से, बिल्कुल सही, हम चांस ले सकते हैं उससे आउट करने का। ऑलराइट, अब हम एक पैकेज देखेंगे बिकॉज हमारी टीम ने आज प्रैक्टिस की है। देखते हैं किस तरह हमारी टीम ने प्रैक्टिस की है। वहाब रियाज भी प्रैक्टिस में दिखे। ये पैकेज देखते हैं, फिर बातों का सिलसिला कंटिन्यू करते हैं। ऑलराइट, तो इवन मिकी आर्थर इज प्रेइंग दैट न्यूजीलैंड डज इट फॉर अस। तो मोइन खान साहब, कल के मैच में थोड़ी बात कर लेते हैं। चेस्टर ली स्ट्रीट में ये मैच होना है, और न्यूजीलैंड जिस तरह स्टार्ट किया उन्होंने सबसे टॉप की टीम लग रहे थे, लेकिन फिर हमने देखा वेस्ट इंडीज से उनका बड़ा क्लोज मैच हुआ, पाकिस्तान से वो हारे। सो डू थिंक के काफी इवन स्टीवंस काइंड ऑफ अ मैच होने वाला है, या आपको लगता है किसी एक टीम को एडवांटेज होगा? मेरा ख्याल है थक गए और अब उनको अच्छी टीमें अब मिल रही है ना। शुरू में तो सारे वीक टीम्स के साथ खेले वो। बट अगेन आई थिंक नो डाउट अगर थ्रू आउट आप हिस्ट्री लेते हैं वर्ल्ड कप की, तो न्यूजीलैंड ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। हर वर्ल्ड कप के अंदर एटलीस्ट सेमीफाइनल्स तक जरूर जाते हैं। पिछले साल के फाइनलिस्ट, पिछले वर्ल्ड कप के फाइनलिस्ट हैं। बिल्कुल फाइनलिस्ट थे पिछले वर्ल्ड कप के, तो इनकी परफॉर्मेंस तो रहती है अच्छी। ये तो बिल्कुल ही आप नहीं सोच सकते कि कोई मैच अच्छा नहीं होने वाला। मैच तो टॉप का मैच होगा कल। सही है। और मुझे बज़ाहिर ऐसे लगता है कि जो ये लूज किया मैच पिछला 144 पे आउट हो गए, इस दफा बहुत डेंजरस खेलेंगे, बहुत डेंजरस कम बैक करेंगे, बिकॉज उनको भी एक मोमेंटम चाहिए ना। उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, आगे मैच सेमीफाइनल आ रहे हैं। तो अगर वो यहाँ पे भी हार जाते हैं तो आप ये देखें कि उनके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। सो रिदम हासिल करने के लिए मेरा ख्याल है। और जहाँ पे हमने देखा कि विलियमसन टॉप फॉर्म के अंदर है, उनके रॉस टेलर थोड़ी बहुत फॉर्म में नजर आ रहे हैं। उसके अलावा कोई ऐसा बैट्समैन नहीं जो फॉर्म में, गप्टिल से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। बट यू नेवर नो विद द लॉ ऑफ एवरेजेस। कल उनका थे और कल वो पिटाई करते। सो इंग्लैंड को और उनकी बॉलिंग को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करती है, जहाँ की पिचेस बेहतर है चेस्टर ली स्ट्रीट की, इस वक्त अच्छा खेल रही है, ड्राई पिचेस है, बड़ा क्लियर वेदर है वहाँ का। तो
तो मुझे उम्मीद है कि ये 300 350 रन कल बनने वाले, अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करता है तो। बिल्कुल सही है। सोहेब भाई, आपको लगता है कि हमने देखा न्यूजीलैंड निकल्स को खिलाया उन्होंने, आपको लगता है कि मनरो को बड़े मैच में वापस लाया जाएगा? उसके बाद स्पिनर में हमने देखा सेंटनर है, एक और इनके बाद लेग स्पिनर है सोधी, उनको वो नहीं ले रहे टीम में। डू यू थिंक थोड़ी सी ट्वीकिंग होगी टीम? देखो मुझे ये लग रहा है मनरो का शायद वो वापस लेके आए, बिकॉज निकल्स का एक्सपेरिमेंट ज्यादा कामयाब नहीं हुआ, और अगेंस्ट इंग्लैंड बिकॉज मनरो इंग्लिश बॉलर्स के खिलाफ खेल चुका है, तो प्रोबेबली वो वापस ले आए। जो वो सही मानों में जो इस वक्त कंफ्यूज है, टू मेनी रिचेस है कि सऊदी को खिलाएं नहीं खिलाएं, बिकॉज एक स्ट्रेटेजी न्यूजीलैंड इस वक्त ये बना रहा है कि हम सऊदी को खिला के सऊदी से बॉलिंग ओपन कराएं। अच्छा। क्योंकि वो कह रहा है कि जो लास्ट 3 दफा ये आउट में बेयरस्टो, रॉय, इन सारे इसमें वो स्पिनर्स पे आउट हुए। शादाब ने आउट किया, ठीक है ना, हाँ। शादाब ने आउट किया, उसके पहले वो इमरान ताहिर से ओपन कराई थी, उसने आउट किया। तो एक ये बन रहा है कि सऊदी को खिलाएं और सेंटनर दोनों को खिलाएं एंड हैव अ स्पिन अटैक। ओके, सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि स्पिन अटैक करके फिर उनको किसी एक को, मैट हेनरी को बिठाना पड़ेगा या सऊदी बाहर बैठा हुआ इसको खिलाएंगे। ट्रिकी होगा बिकॉज़ ये बोल्ट नए बॉल से बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहा है थ्रू द टूर्नामेंट ऐसे ही, और वो है नए बोल्ट और फर्गसन को तो खिलाएंगे ही। नहीं खिलाएंगे, मैं बोल रहा हूं विद अब न्यू बॉल की बात कर रहा हाँ, मेरा नहीं ख्याल कि स्पिनर को दोनों एंड से स्पिनर्स नहीं दोनों एंगल नहीं, एक तरफ बोल्ट क्योंकि बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग वो सेंटनर को न्यू बॉल नहीं देना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हमने स्पिनर को न्यू बॉल दी तो सऊदी को देना चाहेंगे, तो प्रॉब्ली एक एंड से सऊदी, दूसरे एंड से फर्गसन या बोल्ट या जो भी। बट आई थिंक इन द एंड दे विल प्रॉब्ली सेटल फॉर 3 पेस बॉलर्स बिकॉज फर्गसन, मैट हेनरी एंड बोल्ट, ये इन 3 का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा जा रहा है। बिल्कुल सही है। ऑलराइट, सो बॉलर्स की बात कर रहे हैं, इसलिए हम देखते हैं फॉल ऑफ विकेट ब्रॉट टू यू बाय ऑल पर्स। के बाद ब्रेक पे जाएंगे, वापस आके बातों का सिलसिला कंटिन्यू करेंगे अपने पैनल के साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक ऑन बिहाइंड द विकेट। एक नजर डालते हैं फोर्स पे विच आर ब्रॉट टू यू बाय टैंग। ऑलराइट, सो द ग्राउंड वाज डोमिनेटेड बाय इंडियन क्राउड और इट वाज रियली रिफ्रेशिंग टू सी। मोइन भाई, लेकिन रोहित शर्मा पे थोड़ी बात करना बनती है। 4 सेंचुरीज कर चुके हैं, ऑल्दो ही इज बीन वेरी लकी। हमने देखा इंग्लैंड के मैच में कैच छोड़ा जो रूट ने, उसके बाद 100 किए। आज इजी कैच छूटा, 100 किए। पाकिस्तान ने रनआउट मिस किया, फखर जमान ने, बड़ा पॉपुलर रनआउट मिस हुआ वो, उसके बाद भी 100 रन हुए। ही इज बीन लकी बट ही इज कन्वर्टिंग यू नो दीज चांसेस इनटू हंड्रेड्स। यही क्वालिटी होती है किसी भी टॉप प्लेयर की, और आपका रिकॉर्ड बताता है आपको जहां भी चांस मिला है उन्होंने फिर इनिंग छोड़ी नहीं है, यू नो। सो ओवरऑल स्टाइल वाइज आउटस्टैंडिंग प्लेयर, लाइक द वे ही बिल्ड अप हिज इनिंग, आउटस्टैंडिंग, यू नो। दूसरों को खिलाना वो भी आउटस्टैंडिंग है। पार्टनरशिप देखें आप ओपनर्स के साथ, कितनी इंपॉर्टेंस है उसकी प्रेजेंस की वहाँ पे, कि वो दूसरों को भी लेके चलता है कि आप शेखर धवन आउट हो गया, उसके बावजूद वो नए प्लेयर को लेके चल रहा है और पार्टनरशिप डेवलप करवा रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंस होती है किसी भी सीनियर प्लेयर की, जो खुद तो खेल ही रहे हो, साथ में एक प्लेयर को भी सिखा रहे हैं, आप उसको डेवलप कर रहे हैं, यू नो, और टीम के लिए इवेंचुअली बहुत बेहतर हो रहा है। सो आई थिंक नो डाउट अबाउट एनी थिंग इन हिम, लाइक द वे ही प्लेज, जिस तरह मैंने कहा कि बिल्डअप कर रहा है, प्लेयर्स को डेवलप कर रहा है, बता रहा है, समझा रहा है। एक ऐसे सीनियर प्लेयर से और ओपनर से स्पेशली यही एक्सपेक्टेशंस होती हैं। बिल्कुल और यानी कोई डाउट ही नहीं है किसी किस्म का उनके करियर में। अगर देखें तो जो उनके स्कोर है वनडे में, हाईएस्ट स्कोर भी आई थिंक 3 डबल 100 रन या बिल्कुल सही बात। नोबडी कैन इमेजिन कि 264 रन भी हो सकते हैं, सही बात, एक मैच में। सो आउटस्टैंडिंग प्लेयर, नो डाउट। बहुत मजा आता है उसको देख के, जब वो खेल रहा होता है तो दिल चाहता है कि बैठ के बंदा देखे उसकी। देखे, बिल्कुल बिल्कुल सही। एक पैकेज देखते हैं कल के मैच के हवाले से। चेस्टरली स्ट्रीट में होना है इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का, बहुत सारी इंपॉर्टेंस है हमारे लिए भी इस गेम की। इसके हवाले से पैकेज देखते हैं, फिर शोएब भाई की तरफ मूव करते हैं। न्यूजीलैंड के लिए दुआ कर रहा होगा, जिस तरह हम अपने सेट पे न्यूजीलैंड के लिए दुआ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कल पूरी जान मारेगा न्यूजीलैंड की टीम। और शोएब भाई क्या कहते हैं, डू यू थिंक इट्स गोइंग टू बी न्यूजीलैंड्स डे टुमारो? देखो, जैसे वो एक नेम आया था ना कि पाकिस्तान और उसके मुजाफात में दुआओं का वक्त शुरू हो चुका है। तो वही बात है कि अब न्यूजीलैंड के लिए दुआ, आज की रात जो है वो मतलब मस्जिदों में शायद गुजरे। तो यस, और एक एडवांटेज है न्यूजीलैंड को, जैसे मोइन ने वेरी राइटली कहा, द बॉलर्स आर 3 बॉलर्स हैं जो 140 किलोमीटर पे बॉलिंग करते हैं और यू नो राइट टिल द एंड करते हैं। सेंटनर जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ बॉलिंग की, अगर जरा से भी पिच ग्रिप करेगी तो ही इज अ वेरी गुड स्पिनर। और अगर इन्होंने सऊदी को खिला लिया तो परहैप्स बिकॉज इंग्लिश टीम इज अ बिट वीक अगेंस्ट स्पिनर्स, और ये बहुत बड़ा ग्राउंड है, तो मे बी स्पिनर्स को इतना प्रॉब्लम ना हो बिकॉज डीप फील्डर्स खड़ी कर सकेंगे। दूसरा जो उनकी बैटिंग है ना, टेलर
रॉस टेलर अगर चल गया, बिकॉज उसने 1.5 साल पहले आई थिंक जनवरी 18 में एक इनिंग्स खेली थी इनके अगेंस्ट, जब इंग्लैंड टूर पे गया हुआ था 181, और उसमें से आई थिंक लास्ट 80 उसने एक ब्रूज लेग के साथ बनाई थी। सही है, उससे भागा भी नहीं जा रहा था। एग्जैक्टली। तो वो है, ठीक है 3-4 साल पहले उसने 2 100s मारे हैं इंग्लैंड के खिलाफ, और वर्ल्ड कप में भी रिकॉर्ड न्यूजीलैंड का अच्छा है, 5-2 का रिकॉर्ड है। हाँ। स्पिन बहुत अच्छा खेलता है, तो आदिल रशीद को खिलाया, मुझे लगता है ये वही टीम खिलाएंगे, शायद मोइन अली को वापस ले आए। They need him against the New Zealand batsmen who are weak against spin except for Williamson and Taylor. बिल्कुल सही। तो let's hope, मैं भी दुआ ही कर रहा हूँ and I have full confidence कि New Zealand can beat England tomorrow. बिल्कुल सही। मुझे आपको लगता है कि स्पिनर्स विल प्ले अ क्रूशियल रोल इन टुमारोज गेम कंसीडरिंग कि चेस्टर ली स्ट्रीट में मैच हो रहा है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है। नहीं? मुझे ऐसा लगता है कि कल डोमिनेंस जो होगी फास्ट बॉलर्स की, और जो एक्स्ट्रा पेस है मींस कि अभी इंग्लैंड ने फेस नहीं की ये पेस पूरे टूर्नामेंट के अंदर। ये पहली दफा उनको फेस करनी होगी। फर्गूसन जिस तरह बॉलिंग कर रहे हैं, बोल्ट जिस तरह बॉलिंग कर रहे हैं, आई थिंक ये मुश्किल होगा इंग्लैंड के लिए यकीनन। इतना खुला स्कोर नहीं बनेगा जिस तरह उन्होंने इंडिया के खिलाफ बनाया, जिन्हों के बड़े मजे से मारते चले गए। तो यहाँ पे बहुत सेंसिबली खेलना पड़ेगा, और आई मीन ऐसे इजीली रन नहीं देंगे इनके बॉलर कि आप बड़े मजे से जाके जिस तरह इंडिया के खिलाफ आपने हिट मार के जो है वो रन बना लिए। तो ये मुश्किल होगा यहाँ पे इंग्लैंड के लिए। बिल्कुल सही। सर भाई, रॉय को हमने देखा कि इन्होंने इंडक्ट किया, बट ही वाज 80% फिट इन द लास्ट गेम अगेंस्ट इंडिया। आपको लगता है कि अगेन दे विल गो विद रॉय बिकॉज़ विंस चल नहीं रहे? सो डेफिनेटली आई थिंक दे विल प्ले आइदर इन अनचेंज साइड, या रॉय उसको मोइन अली को शायद लेकर आएंगे विद वन ऑफ द पेसर्स, नॉट प्लंकेट बिकॉज उसने तो बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, मे बी वुड की जगह ले आए। और दूसरा मैं एक चीज सोच रहा था जी, न्यूजीलैंड विल आल्सो रियलाइज कि दे आर एज गुड एज देयर इन द सेमीफाइनल इवन इफ दे लूज, बिकॉज दे नो कि पाकिस्तान अब सिर्फ थ्रेट रह गया, तो प्रेशर थोड़ा कम होगा। तो पाकिस्तान तो 250 रन से हराएगा तो उनके लिए थ्रेट बनेगा ना। वेरी ट्रू। एंड इफ दे स्टे नंबर 4 दे प्ले ऑस्ट्रेलिया इन द सेमीफाइनल, which although हारे ऑस्ट्रेलिया से, but they still have an edge over Australia. If they beat England, they get to 13 points. 13 points का मतलब है they play the second place side, which will be India. सही है। तो ये देखना पड़ेगा कि does New Zealand want to play Australia in the semi-final or India? So if they want to play Australia, फिर वो हारने से वो भी हार जाएंगे। अच्छा, हाँ, क्योंकि Australia is less of a threat than India. ये तो है। ऑलराइट, ये एक नया वो आया है जिसपे हम डिस्कशन कल कर सकेंगे, बिकॉज ये अच्छा पॉइंट है और सोहेब भाई बड़े क्रिटिकल पॉइंट्स लाते हैं। लेकिन एक बात है, न्यूजीलैंड प्ले फेयर एंड ऑन मेरिट। अल्लाह करे ऐसा हो इंशाल्लाह। बिल्कुल सही है, और सारी दुआएं तो न्यूजीलैंड के साथ हैं ही। मोइन भाई का शुक्रिया अदा करेंगे, सोहेब भाई का शुक्रिया अदा करेंगे। वी होप कि टुमारोज गेम का रिजल्ट जो है वो पाकिस्तान की तरफ जाए और न्यूजीलैंड जीते इंशाल्लाह। वी कैन ओनली होप फॉर दैट। उम्मीद करते हैं अच्छा गेम हो कल। कीप वॉचिंग आवर शो, वील सी यू टुमारो।